पेन। तो नमस्कार, आप लोग के बीच में आ गया हूँ। हमने वादा किया था कि आप लोग को मैं कंप्यूटर का न्यू बैच स्टार्ट करूंगा, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से स्टार्ट करूंगा। ऐसे तो न्यू बैच का बात करेंगे तो 1 मार्च, 10 मार्च और 20 मार्च से आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन का सभी ब्रांच पे न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें 1 मार्च वाला बैच स्टार्ट हो गई है, 10 मार्च वाला बैच स्टार्ट हो गई है। अब आप लोग के बीच कटहरा, कारगिल चौक, मौदा और पातेपुर तीनों ब्रांच पे 20 मार्च से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जिसका सभी संस्थान का टाइमिंग जो है वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कॉल के माध्यम से। संस्थान का डायरेक्टर का जो नंबर है उस नंबर पर, या पर्ची आपके पास अगर गया होगा उससे ऑनलाइन के माध्यम से भी आप मोबाइल ले सकते हैं मोबाइल नंबर। मैं आप लोग के बीच आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन के प्रथम ब्रांच कारगिल चौक महोदय से लाइव हूँ। मैं आप लोग से वादा किया था कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रथम बार आप लोग को बताएंगे कंप्यूटर सिलेबस। आप लोग को ये जानकारी बता दे कि यदि आप किसी तरह का क्लास कर रहे हैं तो क्लास से पहले आपको सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप चाहे वो कंपटीशन का क्षेत्र हो या किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको सिलेबस पता है तो आप आसानी से एकदम नॉर्मल तरीका से आप जो है ना पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। या फिर आपको टीचर अगर कोई टॉपिक छोड़ दिए हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आप सर सिलेबस बताए थे और ये टॉपिक छूट रहा है। इसलिए मैं बैच चालू आज 11 मार्च है, समय हो गई है 7:00 हो गई है। इसको देखते हुए हम आप लोग को बताए थे कि 11 मार्च से कंप्यूटर का न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस के बाद में टॉपिक बाय टॉपिक आपको ऑनलाइन के माध्यम से क्लास लेंगे, जिसके लिए आप लाइव भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। अगर लाइव देखिएगा तो कुछ नहीं, नॉर्मल है, आपको यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन, आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा तो उसके लिए भी आप सर्च कीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 डॉट 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 इस तरह से क्लास आगे की ओर लोड करते चलेंगे, आप देखते चलिएगा। और एक सूचना है, हमारे संस्थान के जो भी विद्यार्थी हैं जो हमारे आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन से जुड़े हुए हैं, आप कृपया अगर न्यू बैच में आप एडमिशन लिए हैं या फिर आ रहे हैं अभी एडमिशन नहीं लिए हैं, कुछ ही दिन में ले लीजिएगा। या आप पुराने ही बैच में हैं, आपको क्लास छूटा हुआ है, किसी भी हालात में आप ऑनलाइन के माध्यम से जो बेसिक पढ़ाएंगे उसको आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि आप हर क्षेत्र में जाइएगा तो आपको क्वेश्चन बेसिक से ही करेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप यदि हमारे संस्थान में न्यू बैच में आते हैं तो आप किसी भी हालात में इस क्लास को वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से किसी तरह से आप देखिए, ताकि आपका बेसिक मजबूत हो और आप लैब में बेहतरीन तरीका से अच्छे से कुछ एक्स्ट्रा के साथ आप यहाँ से कुछ सीख करके और यहाँ से बिदागरी लीजिए, ताकि हमको भी खुशी मिले, आपको भी खुशी मिले, आपके गार्जियन को भी खुशी मिले और आपके टोला मोहल्ला को भी लोग आपको देख करके खुश हो जाए। चलिए आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस है कंप्यूटर सिलेबस। कंप्यूटर सिलेबस में क्या है सर? तो एक कोर्स है डीसीए और दूसरा कोर्स है एडीसी। इसका फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह हाफ कोर्स है, जिसको बेसिक कोर्स कह सकते हैं। आप यदि आप कहीं अलग क्लास कर रहे हैं, आप यहाँ का डीसीए करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी कि पढ़ाई में क्या अंतर है। अब एडीसीए, एडीसीए यानी यह डीसीए है और यह क्या है? एडीसीए। एडीसीए का फुल फॉर्म होती है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
इसको कहते हैं फुल कोर्स। इसमें क्या है मैं बता दूं कि इसको कहते हैं हाफ कोर्स और इसको कहते हैं फुल कोर्स। इसमें क्या है कि इसमें केवल आप बेसिक सीख सकते हैं और आप इस क्लास को करते हैं तो आप इसमें आपको एडवांस नॉलेज मिलेगी, ताकि आप किसी भी क्षेत्र में जाए तो आपको वहां से अनसेटिस्फाइड नहीं किया जाए, आपको किसी भी हालात में वहां से सेटिस्फाइड कर दे, ताकि आपको काम, रोजगार, जॉब, प्लेसमेंट मिल जाए। यदि आपको ऐसे नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको कोर्स कंप्लीट नहीं किया गया है। और आपसे विनती है, निवेदन है, क्षमा है, प्रार्थना है कि आप कहीं भी कोई भी क्लास कीजिए, चाहे मैट्रिक, इंटर, 11, 9, 10 कंपटीशन हो, उसका पूरा सिलेबस ओके कर लीजिए, ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना। देखिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ना है सबसे पहले टाइपिंग। टाइपिंग क्या है सो समझिएगा। जैसे जिस प्रकार हम लोग बचपन में बोरा पर बैठ करके, फर्श पे बैठ के, प्लास्टिक पे बैठ के हमको गार्जियन, मम्मी पापा घर पर भेजते थे, ताकि बच्चा हमारा कम से कम कोचिंग संस्थान या स्कूल में जाए तो बैठना तो सीख जाए, इसके बाद तो पढ़ना तो हो ही जाएगा ना। तो ठीक उसी तरह आप अगर कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइपिंग आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि टाइपिंग एक ऐसा माध्यम है कि आपको कंप्यूटर सिखाने के लिए बेहतरीन रास्ता दिखाएगी। अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है तो आप कंप्यूटर में कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बिना टाइपिंग का कंप्यूटर में आप कोई काम नहीं कर सकते। क्यों सर बाबू? इसलिए क्योंकि आप यदि कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो आपको बिना टाइपिंग के कोई काम नहीं कर सकते। इसके बाद अब है पेन। जिस प्रकार हम सभी लोग बचपन में जो ड्राइंग का काम करते थे, जो फॉर्मेट पर करते थे, पेज पर करते थे, उसका प्राइवेट स्कूल का बुक आता था उस पर करते थे, ठीक उसी ड्राइंग को हम सिस्टम पर करेंगे। तो सर दोनों में अंतर देखिए, ए बुआ, दोनों में अंतर यह है कि उसमें आप कम समय में ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, आप ज्यादा समय में कम काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कम समय में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। पेंट क्या है सर? द पेंट इज ए सिंपल ड्राइंग, क्या है, विंडोज सॉफ्टवेयर। मतलब यह साधारण सॉफ्टवेयर है जिसमें ड्राइंग का काम किया जाता है, और यह पर्सनल सॉफ्टवेयर नहीं है, यह विंडोज के साथ इंक्लूड है। अगर आप अपने सिस्टम में विंडोज डालते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको पेंट खुद ब खुद आ जाएगी। अब है वर्ड। वर्ड में क्या पढ़ रहे हैं सर? तो अब वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पीडीएफ, फॉर्मेट, शेयर, एडिट, क्रिएट, आप किसी तरह का काम कर सकते हैं। जैसे सर, तो जैसे आप किसी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान में पढ़े होंगे, उस स्कूल कॉलेज में जैसे आप कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे, जब आप किसी कोचिंग में पढ़े हैं या फिर स्कूल में पढ़े हैं तो वहां से टेस्ट वाला क्वेश्चन दिया गया होगा, या फिर आपको असाइनमेंट दिया होगा, या फिर आपको VVI क्वेश्चन आंसर दिया गया होगा, या आप मार्केट से जो बुक खरीदते हैं वो बुक को, असाइनमेंट को, क्वेश्चन टाइप को PDF जो तैयार करके प्रिंट आउट करके मार्केट में छोड़ा गया है बेचने के लिए, वो कहाँ टाइप हुआ है? तो वहां टाइप हुआ है MS वर्ड पर। इसी को कहते हैं MS ऑफिस। यह सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इसको डाला गया है। अगर आप सिस्टम में इसको डाल दिए हैं तो ये भी आपके सिस्टम में आ जाएगा, और आपके सिस्टम में एक्सेल भी आ जाएगा, जो कि हम नहीं लिखे हैं, नीचे बता देंगे। देखिए, अब है एक्सेल। देखिए, नोटपैड क्या है सर? तो नोटपैड एक सिंगल पेज वाला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विंडोज के साथ इंक्लूड है। अगर आपके सिस्टम में विंडोज डाल दिया गया है तो यह आपको नोटपैड आ जाएगी सिस्टम में। नोटपैड एक अनलिमिटेड पेज है जिसमें आप किसी तरह के सूचना, इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू टाइप करने के लिए इस पेज को उपयोग कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, जिसके जरिए आप बड़ा से बड़ा फाइल को जो है ना, छोटा MB को, सॉरी, बड़ा बड़ा टीवी को GB की फाइल को MB में कर सकते हैं, KB में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कितना बड़ा टाइप कीजिएगा लेकिन इसका फाइल का साइज बड़ा नहीं होती है। इसके बाद नोटपैड के बाद है वर्डपैड। वर्डपैड क्या है सर?
तो इसमें आप केवल टाइप कर सकते हैं और इसमें आप डिजाइन एवं पिक्चर को भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान पेपर वाला है, हमारे क्षेत्र में आया और वो आकर के न्यूज ले लिया। हमारे क्षेत्र का एक ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने 450 नंबर ला करके अपने टोला मोहल्ला को नाम उजागर किया, अपने जिला को नाम उजागर किया, और वो स्कूल टॉपर है, जिला टॉपर है। मीडिया वाले आएंगे और न्यूज लेंगे, लिखेंगे कि फलना सब्जी बेचने वाला का बेटी, बैगन तोड़ने वाला का बेटी, या फिर जो है सो गाना गाने वाला का बेटी, पेट्रोल पंप पर तेल भरने वाला, क्या है, नोजल चलाने वाला का बेटा बेटी, जो भी हो, इतना मार्क्स लाया। तो उसको टाइप करना होगा आपको कहाँ पर, नोटपैड पर। उसके साथ वह बच्चा है, उसका स्टूडेंट का पिक्चर चाहिए, तो वह पिक्चर को टेक्स्ट के साथ ऐड करेगा वर्ड पैड पर। अब हम आते हैं पावर पॉइंट पर। कहाँ आते हैं, पावर पॉइंट। देखिए ए बाबू सुनिए, पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में, फिर से देखिएगा सर, पावर पॉइंट क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में छोटा छोटा क्लिप बना करके और मार्केट में छोड़ सकते हैं। और वह क्लिप चाहे वह अच्छाई से क्लिप बना हो या आप बुराई से बनाइए, वह पर निर्भर करता है। अगर वह सही है तो सही क्लिप बनाइए, गलत है तो गलत क्लिप बनाइए। और आप भारतीय हैं तो कुछ गलत क्लिप बना करके आप जो है नहीं छोड़िए, ताकि आपके सहारे में जो है ना फील्ड में जो है गलत मैसेज नहीं फैल सके, और आपके बदौलत किसी को भविष्य खराब ना हो और आपसे कुछ गलत कोई नॉलेज और सीख नहीं ले। देखिए, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम छोटा छोटा क्लिप को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बना करके और सोशल मीडिया पर उसको हम छोड़ सकते हैं। एनिमेशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एनिमेशन बनाया जाता है। एनिमेशन बनाया जाता है। अब है HTML। HTML का फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है सर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML का फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें क्या पढ़ना है, तो बाबू आप कहीं गए हैं सर, ए बुआ सुनिए, आप कहीं शादी में गए हैं। जब शादी में गए हैं तो आपको वहां जो है कुछ ड्राइंग का जो काम होता है, एडिटिंग का काम होता है, कैसेट का जो भी हो, उसको कहाँ पर किया जाता है, HTML पर किया जाता है। इसके बाद एक्सेल है। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि उसको भी MS ऑफिस के साथ जुड़ा गया है। MS ऑफिस का फुल फॉर्म क्या होती है सर, तो MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा कंपनी है जिन्होंने केवल सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। इनका मालिक का नाम है बिल गेट्स। देखिए, एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप छोटा से छोटा कैलकुलेशन को और बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को आप क्षण भर में इस एक्सेल सॉफ्टवेयर पर आप कर सकते हैं। और आपको जो भी डाटा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, आप उसको टाइप कर लीजिएगा और उसको आप कैलकुलेशन चुटकी बजाइएगा और कैलकुलेशन हो जाएगा। एक बार चुटकी बजाइएगा और क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। लेकिन सर उसके लिए तो कैलकुलेटर भी तो है, उस पर भी हम यूज कर सकते हैं। ए बाबू सुनिए, कैलकुलेटर अगर आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का हिसाब कीजिएगा नहीं करोगे तो कैलकुलेशन कहेगा, कैलकुलेटर सुनिए ना, अब हमरा से नहीं होगा, उकला तो सकसकाने लगा। क्यों, देखिए हम भी इंसान है और आप भी इंसान है। आप हमको देख रहे हैं, आप भी इंसान है और मैं भी क्या हूँ, इंसान हूँ। क्या क्या पता कि आप 50 केजी उठा सकते हैं लेकिन हमसे 20 केजी भी नहीं उठेगी। आप जो खाना खाते वही खाना हम भी खाते हैं। तो क्षमता के अनुसार से काम होता है। तो कैलकुलेटर के पास क्षमता उतना नहीं है जितना एक्सेल के पास है। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अरबों खरबों का हिसाब हम कर सकते हैं। देखिए, विद्यार्थी को दिमाग में एक चीज रहती है कि सर 1 अरब, 2 अरब, 5 करोड़ के हिसाब हमको लाइफ में करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उतना पैसा वाला भी नहीं बन पाएंगे। देखो बाबू, आप अगर कंप्यूटर सीखे हैं तो कंप्यूटर सीखने में कंप्यूटर का पहले अर्थ समझ लिए। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अभी तो सिलेबस समझा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कंप्यूटर क्यों जरूरी है। कंप्यूटर इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अभी 10 साल के अंदर में देख रहे हैं
5 साल 6 साल में, मतलब 6 साल के आसपास में अगर हम एक बार नजर दौड़ाए, दिमाग दौड़ाए, तो हमको लगेगा क्या कि 5 से 6 साल में देश का इतना विकास हो गई है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा ऐसा डिवाइस मशीन आ गई है कि हम कहाँ बैठे हुए उसको भी पता लगा लेगा। ऐसा ऐसा डिवाइस आ गई है कि आप कहाँ पर गूगल पर क्या चीज सर्च किए हैं, कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, वो सारा चीज की जानकारी हो जाएगी। ऐसा ऐसा मोबाइल में फंक्शन आ गया है कि आप क्या कर रहे हैं फोन में वो भी पता चल जाएगी। ऐसा ऐसा डिवाइस आ गया है कि आपको मेडिकल के क्षेत्र में कि आप जाइए मशीन पर केवल बैठ के आपका पूरा पार्ट पार्ट तोड़ कर बता देगा कि आपके बॉडी में क्या हो चुका है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। क्योंकि डॉक्टर भगवान नहीं है, लेकिन लोग उनको भगवान मानते हैं। डॉक्टर साहब जो दवाई चलाते हैं ना, जांच में जो आता है उसी रिपोर्ट को देख करके दवाई चलाते हैं, और वह रिपोर्ट मशीन देगा इस पेशेंट को क्या हो रहा है। देखिए अब सर एडीसीए में क्या सीखना है बाबू। एडीसीए का फुल फॉर्म होती है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि इसमें आपको डीसीए में जो सिलेबस पढ़ना है वो तो आपको यहाँ पढ़ना ही है, वो भी पढ़ना है। जितना इसमें पढ़ना है उतना इसमें भी पढ़ना है। देखिए आप गौर से। फिर सर आप 6 महीना बढ़ाए क्यों? या हाफ कोर्स 6 मंथ, 5 से 6 मंथ, फुल कोर्स 12 मंथ। कितना दिन? 12 मंथ प्लस 1 मंथ आप देते हैं तैयो सही, अगर आप नहीं देते हैं तब भी सही। इसमें आपको, इसमें था इंग्लिश टाइपिंग और इसमें है, मिस्टेक हो गया है, हिंदी टाइपिंग। क्या है? हिंदी टाइपिंग। इसमें थी इंग्लिश टाइपिंग और इसमें आपको हिंदी टाइपिंग पढ़ना होगा। और अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग जब तक 35 से 40 का स्पीड नहीं हुआ है तो आपको हिंदी टाइपिंग सीखने में दिक्कत होगी। ये बात को आप गौर कर सकते हैं, क्योंकि यह उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लगता होगा। ये भी नॉर्मल है, लेकिन आपको इंग्लिश टाइपिंग 35 से 40 होना चाहिए। देखिए टैली क्या है सर? तो टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली भी अकाउंट है और अकाउंट भी अकाउंट है। टैली भी अकाउंट है और अकाउंट भी अकाउंट है। ये दोनों को हिंदी में लेखा जोखा ही कहा जाता है, लेकिन लेकिन इसको कहते हैं रजिस्टर अकाउंट, और इसको कहते, सॉरी सॉरी गलती हो गया है, इसको कहते हैं सिस्टम अकाउंट और इसको कहते हैं रजिस्टर अकाउंट। इसके सहारे हम सिस्टम पर लेखा जोखा कर सकते हैं, लेकिन इसके सहारे हम रजिस्टर पर लेखा जोखा कर सकते हैं। इसके सहारे हमारा देश का बिजनेस, संसार का बिजनेस बहुत तेजी से आगे विकसित हो गया और विकसित हो रही है। अगर आप कंप्यूटर में यदि टैली नहीं सीखे तो आप कंप्यूटर में कुछ नहीं सीखे। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी हालात में समय निकाल करके और टैली सीख ले। हमारा यह रिक्वेस्ट रहेगा, दोनों हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि आप टैली सीख लीजिए, क्योंकि बिना टैली और बिना जीएसटी आपको कंप्यूटर का ज्ञान अधूरा है और बिना कंप्यूटर के आपका शिक्षा अधूरा है। क्योंकि शिक्षा आपको तब शुद्ध माना जाएगा जब आपके पास शिक्षा के साथ कंप्यूटर का भी शिक्षा हो गई है। क्यों सर? इसलिए क्योंकि आप बिना कंप्यूटर के इस दैनिक जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कंप्यूटर आपके पास नॉलेज हो गया, जैसे एक एग्जांपल समझिए, वैसे व्यक्ति जिन्होंने मैट्रिक पास करके और कंप्यूटर सीख लिए अच्छा से, कहीं ना कहीं वो सेटल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेट हो सकते हैं। लेकिन वैसे व्यक्ति जिन्होंने 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, कुछ टेक्निकल कोर्स करने के बाद, टेक्निकल जैसे आईटीआई डिप्लोमा ये सब करने के बावजूद भी वो बेरोजगार रह सकते हैं, उनको ठीक ठाक पेमेंट नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो अगर कंप्यूटर सीख लिए तो उनका बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। इसलिए आस्था कंप्यूटर कहती है कंप्यूटर सीखे। और इसके आगे क्या बोलना है आपको पता होगा अगर हमारे संस्थान का विद्यार्थी है तो।
कंप्यूटर सीखे और मने मने न जानते हैं तो आइएगा कल क्लास तो देख लीजिएगा लैब में। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको जो सरकार किसी भी कंट्री का, जैसे हमारे जीएसटी भारत में लागू है, भारत सरकार आपको जो खाने पीने का सामान चाहे कोई भी सामग्री को घर तक पहुंचवाती है ना, सर्विस दे रही है, सेवा दे रही है, उसी का टैक्स लेती है, जिसका नाम रखा गया है जीएसटी। इसको मैं बताऊंगा कि इसको कितने भागों में बांटा गया है और किस स्टेट में और कहाँ कितना जीएसटी लगेगी। और यह जीएसटी अगर मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट हूं तो कस्टमर से जीएसटी मैं कैसे काटूंगा वो भी मैं बताऊंगा। फोटोशॉप, आप अगर फोटोशॉप जानते हैं तो लाल, पीयर, हरियर, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, मतलब 7 रंगों से, अनेक प्रकार के कलर से आप अनेक प्रकार के पिक्चर आप बना सकते हैं, रंग बिरंग, लाल के पीयर, पीयर के लाल, उज्जर के करिया, करिया के पीयर, उत्तर के दक्षिण, दक्षिण के पूरब आप बना सकते हैं। ऐसा फोटो बन जाएगा कि जिसको आप पहचान भी नहीं पाइएगा। HTML का फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है HTML का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह जब आप शादी वाला प्रोग्राम के लिए आप जाइएगा किसी पंडाल में, तो वहां पर एक पतला सा बोर्ड लगा रहती है, एक पतला सा बोर्ड लगी रहती है, मतलब एक पतला सा बोर्ड रहती है जिसपे टेंट वाला का नाम, लड़का लड़की का नाम, कहाँ शादी हो रहा है सो एड्रेस, कब शादी है वो डेट और मोबाइल नंबर, ये सारा चीज लिखल रहेगी। और धीरे धीरे क्या होगा, भागते चलेगा, क्या होगा, भागते चलेगा, फिर आते रहेगा। ऑनलाइन वर्क सर क्या सिखाइएगा? ए बाबू सुनिए, ऑनलाइन वर्क का मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, साइबर कैफ जो चलाते हैं जो व्यक्ति, वो व्यक्ति जितना काम करते हैं ना, वो पूरा काम आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, जिसका ट्रेनिंग आप ये आपका संस्थान, ये आपका अपना संस्थान आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन देगी। उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए एक शर्त है, आपको जब यहाँ से ऑनलाइन वर्किंग के लिए काम सिखाया जाएगा तो उसके लिए आपको लैपटॉप लीजिए, मोबाइल लीजिए, आपको घर पर जो काम दिया जाएगा उसको करते रहना है। लैब वर्क मतलब लैब में आपको पूरा फुल ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि आप किसी दूसरे बच्चा को भी हेल्प कर सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाकर के आप कंप्यूटर का लैब टीचर आप बन सकते हैं। यह अदर कोर्स में आती है। कुछ ऐसे अदर कोर्स और है, ध्यान देंगे, कुछ ऐसे अदर कोर्स है जैसे सर मैं बता रहा हूं, तनी घसा गया है, अदर कोर्स है। देखिए कुछ ऐसे अदर कोर्स है जिसको बोलते हैं CCC, C++ और CCC और C++। देखिए ये सब आपको सिखाया जाएगा अगर आप अलग से सीखते हैं तब। तो सभी क्या है, तो ये सब के सब है कंप्यूटर लैंग्वेज। ये क्या है, सब के सब है कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या है, सब के सब है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो सिलेबस में बताया हूं उस सिलेबस का जानकारी आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेबस की जानकारी होने